सैयद मोहम्मद अली एंड वी आर गोइंग टू स्टडी द periodic टेबल। सही है, ये ज़रा मुश्किल सा लगता है टॉपिक बच्चों को, इसलिए मैंने चूज़ किया सबसे पहले आप लोगों के चैनल पे अपलोड करने के लिए। तो periodic टेबल पढ़ने से पहले थोड़ी सी ज़रा क्लासिफिकेशन पे बात कर लेते हैं। होता ये है कि अगर कोई चीज़ दरियाफ्त हो, सही है, उसको भी छोड़ देते हैं। आपको मैं 3 बच्चों को मैंने जो है वो 10-10 ब्लॉक दिए, सही है, जो बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं ना वो 10 दिए, और मैंने बोला इसको अरेंज करो। एक बच्चे ने क्या किया कि बिल्कुल एक के ऊपर एक अरेंज कर दिया, सही है, इस तरीके से वर्टिकली। एक बच्चे ने क्या किया, हॉरिजॉन्टली अरेंज कर दिया। और एक बच्चे ने क्या किया, पहले 4 अरेंज किए, फिर 3 अरेंज किए, फिर 2 अरेंज किए, और फिर 1 अरेंज कर दिया, सही है। तो जब एलिमेंट्स डिस्कवर हो रहे थे, साइंटिस्ट ने भी अपने अपने कमालत दिखाए, सही है, हर किसी के अंदर भाई टैलेंट है तो हर कोई दिखाएगा। तो उन्होंने क्या किया, शुरू में पहले एक साइंटिस्ट आया, उनका नाम था न्यूलैंड्स, सही है। सबसे पहले जो है वो लॉथरमेयर, सॉरी, ओके, सबसे पहले जो साइंटिस्ट आया हमारे पास, तो उसने क्या किया कि उसका नाम था डुबिनियर। उसने जो है एलिमेंट को क्लासीफाई किया इन द फॉर्म ऑफ ट्राइएड। ट्राई का मतलब पता है, ट्राई का मतलब होता है 3, सही है। यानी उन्होंने क्या किया, 3 एलिमेंट को क्लासीफाई किया। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे ले लेते हैं एग्जाम्पल, एक ही है सोडियम, नहीं मिटा, दोबारा मन करो, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। इसका मैंने क्या किया, एटॉमिक मास लिख लिया। यहाँ पे लिथियम क्या होता है, दोबारा बोल, पहले बोलना पड़ा, वो वीडियो लेट चली, इससे स्टार्ट लगा, दोबारा रुको 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 बंद कर। ओके, हम जो है यहाँ पे एग्जांपल ले रहे हैं जो कि हमें दी हुई है हमारी बुक के अंदर, लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम, सही है। इनके क्या किए, एटॉमिक मासेस को लिया और इनका मीन निकाला, सही है। तो उसने बोला है कि जब भी हम किसी एक्सट्रीम के एटॉमिक मासेस का मीन निकालेंगे वो किसके बराबर आएगा, मिडिल वन के बराबर आएगा, सही है। अब यहाँ पे हम जो है वो प्रैक्टिस करके भी देख लेते हैं। पोटेशियम का होता है 39 एटॉमिक मास, और लिथियम का क्या होता है 6, सही है। दोनों को मिलाया और मिलाने के बाद कितना हो जाएगा, 39 + 6/2। हम मीन निकालते हैं, तो मीन निकालने का मतलब होता है सम ऑफ द वैल्यू और डिवाइड बाय क्वांटिटी। कितनी क्वांटिटी है हमने वो निकाला, जब निकालेंगे जितना भी आएगा वो हमारे पास क्या आएगा, सेंटर उसका एटॉमिक मास आ जाएगा, सही है। तो पहले साइंटिस्ट कौन थे, डुबिनियर थे। उन्होंने क्या किया, लॉ ऑफ ट्राइएड दिया, और उन्होंने ये बताया कि अगर हम किसी भी 2 एक्सट्रीम एटम का जो है वो एटॉमिक मास को मीन निकालेंगे तो किसके बराबर आएगा, मिडिल वन के बराबर आएगा, ऑलराइट। दूसरे साइंटिस्ट थे, उनका नाम था न्यूलैंड। न्यूलैंड को जो है वो म्यूज़िक बहुत पसंद था, सही है। तो उन्होंने अपने लॉ के अंदर बताया है कि म्यूज़िक के जैसे 8 नोट होते हैं, उसी तरीके से क्या होता है, हर पहला एलिमेंट की जो रिजेम्बलेंस होगी वो किससे होगी, 8 से होगी। फॉर एग्जांपल आप लोगों के पास जो है वो उन्होंने जो बनाया वो बनाया लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, सही है। तो उन्होंने बोला कि आप कहीं से भी उठा लें, पहला वाला किससे रिजेंबल करेगा, हमेशा 8 से। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से काउंट कर रहा हूँ, तो ये क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, सही है। तो बोरोन किससे रिजेंबल कर रहा है, एल्यूमिनियम से। अगर मैं यहाँ से उठा रहा हूँ तो ये किससे रिजेंबल करेगा, फॉस्फोरस से। उस ज़माने में जो है वो नोबेल गैसेस नहीं आई थी। नोबेल गैसेस क्या होती हैं ज़रा भाई हम बाद में डिस्कस करते हैं। तो इन्होंने क्या बोला, इन्होंने जो लॉ दिया था उसका नाम भी क्या रखा था, लॉ ऑफ ऑक्टेव, सही है। यानी पहला एलिमेंट क्या होगा, हमेशा 8वें से रिजेंबल करेगा, ऑलराइट। फिर इसके बाद एक साइंटिस्ट है, उनका नाम था लॉथरमेयर। लॉथरमेयर जो थे उन्होंने जो है बहुत ही मुश्किल एक पीरियड का वो बनाया, और उसके अंदर क्या बनाया, ग्राफ। ग्राफ जो बनाया उन्होंने बनाया एटॉमिक मासेस और एटॉमिक वॉल्यूम्स का, सही है। वॉल्यूम जो है वो हम निकाल सकते हैं आराम से डेंसिटी से, क्योंकि हमारे पास डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, सही है। तो उन्होंने वॉल्यूम्स से जो है वो वॉल्यूम मास से निकाला, एटॉमिक मास रखे, और इस तरीके का जो है वो एक अजीब सा ग्राफ फॉर्म कर लिया, सही है। अच्छा, उसके बाद आया मेंडलीव, और मेंडलीव ने जो है वो periodic टेबल के अंदर बनाया periodic टेबल, और उन्होंने जो अरेंज किया एलिमेंट को वो भी क्या किया, अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक मासेस, सही है। तो मेंडलीव का ये periodic टेबल नहीं है, एक्चुअली आपकी बुक में नहीं बना हुआ, इसलिए मैं यहाँ पे भी नहीं बनाया। सेकेंड ईयर की बुक के अंदर जो है वो फर्स्ट चैप्टर के अंदर इसको पूरा डिस्क्राइब किया हुआ है, तो वहाँ पर आप लोग जाके देख सकते हैं, या फिर जो सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स देख रहे हैं वो जाके देख लें, तो उसमें दिया होगा, सही है। तो उन्होंने क्या बनाया, रॉज एंड कॉलम्स के ज़रिए इस तरीके का टेबल बनाया।
ओके अब इनके हिसाब से MCQs आते हैं आपके पास, सही है। ये टॉपिक इस तरीके का नहीं है जो आप लोगों को जो है दिया जाए किसी थ्योरी के उसमें, वो पूछें विच साइंटिस्ट गिव द लॉ ऑफ ट्राइएड, तो कौन सा साइंटिस्ट था, न्यूलैंड। ओके विच साइंटिस्ट गिव द कॉन्सेप्ट टू अरेंज द एलिमेंट इन द फॉर्म ऑफ रॉज एंड कॉलम्स, सही है, तो ये कौन था, न्यूलैंड, उन्होंने क्या दिया था, लॉ ऑफ ऑक्टेव। तीसरा साइंटिस्ट विच साइंटिस्ट गिव द लाइक periodicity इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ, तो वो कौन थे, लॉथरमेयर। ओके अच्छा मेंडलीव ने बनाया, मेंडलीव के बनाने के बाद उसमें कुछ ख़राबियाँ थी, ख़राबियाँ होने के बाद उसमें क्यों ख़राबियाँ थी, क्योंकि क्या था, उन्होंने एटॉमिक मासेस की बेसिस पे उसको अरेंज किया था, सही है। फिर जो है साइंटिस्ट आए, उन्होंने जो है वो इसका कॉन्सेप्ट दिया है कि हमारे पास एटॉमिक मासेस के साथ एक एक चीज़ और होती है जो उसको बोलते हैं हम एटॉमिक नंबर। अगर हम एटॉमिक नंबर के हिसाब से इसको अरेंज करें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से, तो हमारे पास क्या होगा, पीरियोडिक टेबल बिल्कुल करेक्ट फॉर्म होगा, सही है। ओके तो मूजले जो थे वो पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने किस चीज़ का कॉन्सेप्ट दिया कि हमारे पास जो वो होता है ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का कॉन्सेप्ट दिया और एटॉमिक नंबर का कॉन्सेप्ट दिया। तो मूजले ने जो दिया वो उसका नाम था जो लॉ था वो उसको कहते थे ओफबाउ प्रिंसिपल। ओफबाउ का मतलब होता है टू बिल्डिंग अप, सही है, यानी बिल्डिंग हो रही है कोई चीज़ एक के बाद हमेशा क्या आएगा, एक एलिमेंट आएगा। ओके अच्छा अब यहाँ पे पीरियोडिक टेबल जो है ज़रा इसको देख लेते हैं। जो ये वर्टिकल कॉलम्स हैं, वर्टिकल जो होते हैं वो होते हैं ये अप टू डाउन, सही है। वर्टिकल कॉलम जो है इनको हम कहते हैं ग्रुप, सही है, और जो हॉरिजॉन्टल हैं उनको हम क्या कहते हैं, पीरियड। फॉर एग्जांपल ये जो है ये सारे के सारे क्या है, ग्रुप है, ओके, और ये वाले सारे क्या हैं, पीरियड। अब इनको आपको पीरियड का याद रखना है कि ये पीरियड क्या है, किस तरीके से हमें इसको नेमिंग करनी है, सही है। फॉर एग्जांपल पहला वाला जो पीरियड है इसमें देखो कितने एलिमेंट है, सिर्फ और सिर्फ 2, सही है। तो इसको हम बोलते हैं, आप लोगों ने वो कभी पढ़ा है, एडजेक्टिव्स, डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव, यानी शॉर्ट, शॉर्टर, शॉर्टेस्ट, लॉन्ग, लॉन्गर, लॉन्गेस्ट, सही है। तो उस तरीके से हमें यहाँ पे याद करना है, सही है। पहला वाला जो हमारे पास पीरियड है उसको हम बोलते हैं शॉर्टेस्ट, सही है। फिर क्या है ये, फर्स्ट लॉन्ग, फिर ये क्या है, सेकेंड लॉन्ग, फिर क्या है, सॉरी, फर्स्ट शॉर्ट, सेकेंड शॉर्ट, फिर इसको बोलते हैं फर्स्ट लॉन्ग, देन सेकेंड लॉन्ग, ओके। फिर उसके बाद हमारे पास क्या होगा, लॉन्गेस्ट, और आखिर में होता है इनकम्प्लीट, सही है। फॉर एग्जाम्पल सबसे छोटा, सही है, फिर पहला छोटा, दूसरा छोटा, पहला बड़ा, दूसरा बड़ा, फिर सबसे बड़ा, फिर उसके बाद जगह खाली हो गई तो इनकम्प्लीट, ठीक है। तो ये वाली सारी की सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। पहले वाले पीरियड का नाम क्या है, शॉर्टेस्ट पीरियड, उसमें क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ 2 हमारे पास एलिमेंट मौजूद हैं। दूसरा वाला जो है फर्स्ट शॉर्ट, उसमें कितने हैं, 8, सेकंड शॉर्ट में भी है 8, तीसरे में आ गए फर्स्ट लॉन्ग, सेकंड लॉन्ग। अच्छा इसको अगर आपको कैलकुलेट करना हो तो आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, हमारे पास फॉर्मूला मौजूद है 2n², सही है। एन में जो है वो यहाँ पे नंबर लिख देता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर मैंने यहाँ पे लिखा 1 का स्क्वायर 1 मल्टीप्लाई बाई 2, तो पहले में कितने आएंगे, 2। दूसरे में मैंने क्या रखा, 2, तो 2 का स्क्वायर 4, 4 2 8, तो दूसरे और तीसरे में आते हैं 8। फिर मैंने क्या रखा, 3 का स्क्वायर 9, 9 2 18, तो 18 आ जाएगा। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं। तो आपके पास फॉर्मूला भी आ गया कि क्या है हमारे पास, 2n², ऑलराइट। अच्छा जी, अब यहाँ पे अब मुझे देनी है इसकी ग्रुप की नेमिंग, सही है। तो पहला वाला जो ग्रुप है इसको हम बोलते हैं 1, सही है, और इस वाले को क्या बोलते हैं, 2। पहला वाला जो ग्रुप होगा इसको बोलेंगे 1a और इसको क्या बोलेंगे, 2a, सही है। उसके बाद हम जो है 3 यहाँ से स्टार्ट करेंगे, सही है, 1 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये 5, ये 6, ये 7 और ये 8, ऑलराइट। अच्छा ये जो सारे हैं ना इनको बोलेंगे AA, और जो बीच वाले हैं इनको बोलते हैं B। हमारे पास काउंटिंग में क्या होता है, 1 2 के बाद क्या आता है, हमेशा 3 आता है ना, तो यहाँ पे क्या होगा, ये 3B होगा, सही है। देन 4B, फिर 5B, फिर 6B, ओके 6B, फिर 7B, फिर 8B में आप देखेंगे 3 कॉलम बने हुए होंगे, यानी 3 कॉलम्स को मिलाकर उन्होंने क्या बनाया हुआ है, 8B। फिर उसके बाद 1B एंड 2B, सही है। तो 8B,
फिर 1B एंड देन 2B। ऑलराइट, तो क्या हुआ, पहले हमारे पास 2A के आए, फिर B की सीरीज़ चली, B के बाद 1B और 2B, और फिर उसके बाद फिर A की सीरीज़ चलने लगी। ओके, अच्छा, अगर मैं इसको ब्लॉक वाइज तोड़ूँ तो ये ब्लॉक वाइज क्या होता है, ये वाला जो हमारे पास ब्लॉक है यहाँ से लेके और यहाँ तक का ब्लॉक, इसको बोलते हैं एस ब्लॉक। ओके, और बीच वाला क्या है, डी ब्लॉक। इस वाले को क्या बोलते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक पी ब्लॉक, और जो नीचे वाला है इसको क्या बोलते हैं, एफ ब्लॉक। ऑलराइट, अच्छा, एस डी पी और एफ ब्लॉक, ये हमारे पास 4 ब्लॉक्स हैं। और इसके साथ साथ जो एफ ब्लॉक होता है इसके अंदर 2 हमारे पास लाइंस होती हैं, इसको हम बोलते हैं ऊपर वाली को लैक्टेनाइड्स, और नीचे वाले जो हैं वो क्या हैं, एक्टिनाइड्स। सही है, क्योंकि यहाँ का पहला जो एलिमेंट होता है उसका नाम होता है लैंथेनम और नीचे वाले का नाम होता है एक्टिनम, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, लैक्टेनाइड्स, और नीचे वाले को क्या बोलते हैं, एक्टिनाइड। ऑलराइट, अच्छा, अब जो हमारे पास इन ग्रुप के नाम हैं वो ग्रुप के नाम याद रखने हैं आपको, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को 5 चीज़ें याद करनी है ग्रुप में, सारे के सारे ग्रुप की नेमिंग याद, और सारी की सारी चीज़ें याद नहीं करनी, क्योंकि बोर्ड में नहीं पूछी जाती तो हम क्यों याद करें। सही है, तो आपके पास दिया हुआ है 1A का नाम जो होता है वो हमारे पास होता है अल्कली मेटल। दूसरा जो होता है इसको बोलते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल। ओके, पहला वाला क्या था, अल्कली मेटल, और दूसरा वाला क्या है, अल्कलाइन अर्थ मेटल। सही है, शुरू के 2 याद कर लिए और एंड के 2 याद करने। जो सेकंड लास्ट होता है इसका नाम होता है हेलोजेंस, हेलोजन, और लास्ट वाला क्या है वो हमारे पास होता है नोबल गैसेस। ओके, जो बीच वाले होते हैं डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक, इन दोनों को बोलते हैं मिला के ट्रांजिशन एलिमेंट। सही है, ट्रांजिशन का मतलब क्या होता है, इनके इलेक्ट्रॉन जो है ना भुगतते रहते हैं, सही है, यानी एक जगह पे रहते नहीं है, तो ट्रांजिशन होती रहती है इसके अंदर, तो ये इसको क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट। इसके जो हमारे पास एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल सोना, चांदी, तांबा, पीतल। सही है, यानी अगर आप उसको धूप पे रखेंगे वो एकदम से इतना ज़्यादा गर्म हो जाएगा कि आपसे छू ना जाए। सही है, गरम बाइक पे बैठ के चेक कीजिएगा कभी टंकी के ऊपर। सही है, तो आपको पता चलेगा कितना गर्म हो जाता है वो एकदम से, उसके अंदर कितनी एनर्जी आ जाती है। क्यों, क्योंकि उसके इलेक्ट्रॉन के अंदर क्या है, बहुत ज़्यादा ट्रांजिशन मौजूद है। सही है, ऑलराइट, अच्छा, अब आपको ये याद करना है कि इनके एलिमेंट्स के नेम क्या होते हैं। सही है, तो आपके पास इसके लिए निमोनिक बता रहा हूँ, और यूजुअली टीचर्स ये यूज़ करते हैं आपको यहाँ पे 1A के लिए, 2A के लिए, 7A के लिए और 8A के लिए। सही है, 1A की जो निमोनिक है वो हमारे पास है हा, ली, ने, की, रब, से, फरियाद। सही है, तो पहला वाला क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन, ली का क्या हो जाएगा, लिथियम, ने सोडियम, की पोटेशियम, के रुबिडियम, रब का है रुबिडियम, से का है सीजियम, और फरियाद का है फ्रेंसियम। ओके, उसके बाद नेक्स्ट आ जाइएगा, हमारे पास दूसरे की जो निमोनिक है वो हमारे पास है बेटा, मांगे, कार, सुनके, बाप, रोए। ओके, अब बेचारा मिडिल क्लास फादर, सही है, बच्चे को चाहिए कार, तो क्या, बेटा मांगे कार, सुन के बाप रोए। अब इसके निमोनिक से क्या बनाएंगे आप, पहला वाला जो है वो Be बेरिलियम। सही है, मांगे मैग्नीशियम, कार कैल्शियम, सुन के स्क्रॉन्शियम, बाप बेरियम, और रोए रेडॉन। ओके, अब आ जाइएगा लास्ट वाले पे। लास्ट वाला जो है वो हमारे पास, इसकी निमोनिक हमारे पास यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, इसकी निमोनिक है हमारे पास ही नेवर अराइव्ड बाय कराची एक्सप्रेस रियली। ओके, तो हमारे पास इसकी नेमिंग कैसे बनेगी, ही का क्या बनेगा, हीलियम, नेवर नियॉन, अराइव्ड आर्गन, बाय को छोड़ दीजिएगा, कराची का क्या है क्रिप्टॉन, फिर एक्सप्रेस का जीनॉन, और रियली रेडॉन। ओके, ये पहले वाले की बता दिए, दूसरे वाले की बता दिए, और 8th की बता दिए। अब जो हमारे पास आखिरी बची है वो है 7th। सही है, 7th की नेमिंग जो है वो आप लोगों को रैमिंग से याद करनी है। सही है, इसके जो है वो सारे के सारे ऐसे हैं नेमिंग, जैसे फॉर एग्जांपल कुछ भाइयों के नाम होते हैं ना, सलमान, रेहान,
इरफान, सही है। तो उसी तरीके से इनके सारे नाम हैं, सही है। पहला ऊपर वाला जो है वो है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटीन। चाहिए, इसको ज़रा जोरों से पढ़ना है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन। तो आपको क्या हो जाएंगे, ये याद हो जाएंगे। ऑलराइट, अच्छा ये याद करने का तरीका बता दिया, ये ट्रांजिशन एलिमेंट बता दिया है। इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक होती हैं वो हम क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू। वन सॉल्यूशन के साथ आप जुड़े रहिए।